नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, कैसे हैं आप? थोड़े उदास होंगे कल की मैच देखकर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम मजबूत है और उनसे हम यह उम्मीद कर सकते हैं, वो भी बात सही है मित्रों। लेकिन क्या है न कि हार जीत वो खेल का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें से एक को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन मित्रों, यह हमारी जो टीम है वो बहुत ही पावरफुल है और हमको उन पे पूरा गर्व है, क्योंकि वो फाइनल तक पहुंची, वो भी बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए किए गए प्रयत्न और खेल दिली और उत्साह को हम बहुत ही हमारी टीम को अभिनंदन देते हैं कि फाइनल तक पहुंची, वो भी बहुत ही बड़ी बात है। मुझे मेरे क्रिकेट की टीम पे पूरा भरोसा है और पूरा भरोसा था, लेकिन वो किस वजह से अपना जो फाइनल है उससे एक कदम पीछे रह गई, उसके लिए हम आज कुछ अपना खुद का विचार जो है वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आप एंड तक बने रहें और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। मित्रों, कल की मैच देखकर हमारे देश के 140 करोड़ लोग निराश हो गए होंगे, क्योंकि पूरा देश जो है इतनी उम्मीद लगाकर जो बैठा था, तो मायूस और उदास होना स्वाभाविक था। पर मेरे जैसे एक हीलर के लिए यह एक सोचने का विषय है और मेरी यह सोच ही मैं आपके समक्ष रखती हूँ। मैं जो भी कहती हूँ वो बिना पक्षपात किए एक सच्चाई देश के सामने रखती हूँ, क्योंकि मेरा देश, मेरा धर्म सबसे ऊपर है। तो मित्रों, सबसे पहला कारण है वो है मनोवैज्ञानिक कारण, और यह है कि कोई भी कार्य में सबसे पहले आता है हमारा मन, इसीलिए इसे मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान कहा है। तो यह कारण देशवासियों ने हमारे प्लेयर को दिया हुआ टेंशन है। आप बोलेंगे कि कौन सा टेंशन और कैसा टेंशन, पर आइए हम बताते हैं। मित्रों, क्या हमको कोई परिस्थिति का सामना करना था? नहीं ना, खेलना था हमारे क्रिकेटरों को। उनको गेंद कैसे आती है और बैट कैसे घुमाना है, ये सब उस पे निर्भर था। हमने जगह जगह पर ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे कि हम मैच जीत गए हो। यह परिस्थिति दबाव में लाती है और कोई भी व्यक्ति दबाव में अपना बेस्ट नहीं दे सकता है। वो लोग पहले से ही प्रेशर में आ जाते हैं कि हम पे एक जीतने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सामने से आती हुई बॉल को वो एक चैलेंज समझते हैं और सबको लगता है कि ये एक चमत्कार हो जाएगा। लेकिन मित्रों, खेल में ये चमत्कार नहीं हो सकता है। उसमें तो उसी समय जैसे रिएक्शन देना होता है, तो वो हम सबको वो पता नहीं रहता है। तो ज़्यादा प्रेशर खिलाड़ियों को खेलने में बाधा बनती है। यह प्रेशर सबसे ज़्यादा कप्तान पर होती है, और मैंने ये शुरुआत में ही देखा था और घर में बोला था कि रोहित शर्मा का पसीना जो है वो ही सब कुछ बता रहा था, उस पर बहुत दबाव दिख रहा था। फिर भी मुझे रोहित शर्मा की कप्तानी पर गर्व है। उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लेके अपनी ओर से पूरा बेस्ट दिया। 47 भी बहुत ही फास्ट रन उन्होंने बनाए अपने रिकॉर्ड की परवाह किए बिना, और अंत में जब परिणाम सामने था तब उनके चेहरे पर साफ साफ मायूसी दिख रही थी। उसका कारण है कि और खिलाड़ी खेले ना खेले, कप्तान को ही जवाब देना होता है। तो मेरे हिसाब से शुरुआत से ही यह बनाया हुआ माहौल मैं समझती हूँ कि प्लेयर को ज़्यादा दबाव में लाया, और बिल्कुल ही हमें खिलाड़ियों को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन वो कब करना चाहिए? जब वो मैदान पे खेलते हैं तभी उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन पहले से ये जो बना हुआ माहौल था वो जब प्रेशर में आ गए, और उसी प्रेशर में कि हमको जीतना है, उसी प्रेशर में हमारे जो खिलाड़ी है वो अपना बेस्ट देने में थोड़ा नाकाम ही हुए। दूसरा कारण है कलर। मित्रों, यह भी मेरा अपना अनुभव और विचार है कि कलर हम सबके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है। हम सब अपने जीवन में रंगों का महत्व रंग देते ही है। इसको मैं
शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से करूंगी क्योंकि उनके कपड़ों का जो कलर है वो है पीला, और पीला कलर उत्साह, आनंद और जीत का कलर है। कलर का पूरा विज्ञान है और मैं कितने समय से इस पर अभ्यास करती हूँ। तो यह एक बात बता दूं कि हमारे शरीर के 7 चक्र है और सातों चक्रों के अलग अलग कलर है। मैंने कई वीडियो में यह रंग और चक्र के बारे में बताया है। पीला रंग अग्नि को दर्शाता है। हमारे कल के वीडियो में ही सूर्य का महत्व दर्शाते हुए कहा था कि बिना सूर्य के कोई जीवन शक्य नहीं है। दूसरी बात, हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने का काम भी हमारी जठर अग्नि करती है। उसमें क्या आता है? जठर प्लस अग्नि मतलब जठर अग्नि। तो यह अग्नि हमारे शरीर में होना आवश्यक है। और अगर आपने गौर किया हो तो सबसे ज़्यादा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, क्योंकि हमारे पास जो होगा वही हम दर्शाते हैं, मतलब परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी हम भारत की बात करते हैं तो भारत के क्रिकेट प्लेयर का जो ड्रेस का कलर है वो है ब्लू। और आप देखो यह कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। मित्रों, ब्लू कलर पानी का माना गया है। ब्लू कलर शांति का माना गया है, ध्यान का माना गया है। जब किधर आग लगती है तो हम पानी से बुझाते हैं, तो यह कलर जो है वो शांति का दूत है। ऐसे में अगर सब प्लेयर में खेलने का जोश रहेगा लेकिन उनका जो कलर है वो उसको थोड़ा इफ़ेक्ट ज़रूर होगा उस पर, यानी उसके परफॉर्मेंस पे उसका इफ़ेक्ट होगा ही होगा। आप बोलेंगे कि अब तक सब सही था। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही बात है, अब तक सब सही था। लेकिन आपका यह नोटिस करना चाहिए कि जब जब हम उम्मीद लगा के जब बैठते हैं तब इस पे हमें थोड़ा निराश होना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। तो ये मेरा विचार, पर्सनल ये मेरा विचार था, और हम चाहेंगे कि ये बात जो है वो इसके साथ सब सहमत ज़रूर होंगे। आप माने ना माने पर यह पूरा इस बात को मैं जो है वो अनुसरण करती हूँ। मेरा बेटा जब सीए कर रहा था तभी मैंने किसी को नहीं बताया था, जब वो सीए हो गया तभी सबको बताया। तो यह एक जो प्रेशर है वो मेन महत्वपूर्ण है। और रंगों का तो महत्व है ही, जैसे कि रंग ऑरेंज है, रंग पीला है, रंग लाल कलर का रंग है, वो जो है वो जोश, उत्साह, आनंद और प्रकाश का कलर है, खुशी का कलर है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। वैसे लाल रंग अच्छा है, लेकिन क्या है कि खेल में ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग ज़्यादा अग्रेसिव बनाता है। तो खेल में जो है वो ऑरेंज कलर यानी कि केसरिया कलर और पीला कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करने वाला है। तो मित्रों, ये मेरी सोच है, मेरा विचार है, और वो मैंने आपके सामने रखा। और बाकी तो आपको सबको पता है कि हमको हमारे भारतीय पर, हमारे सनातन पर बहुत ही गर्व है, और हमारा सनातन जो है वो सबसे हमेशा आगे ही रहता है, और आगे भी आगे ही रहेगा सनातन धर्म। तो इसी के साथ ही मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।